यहाँ पे मैं रुका हुआ था, एंडी उतारने के लिए और एंडी माइक यूज किया। अब आपको वॉइस ओवर झेलना पड़ेगा। ये हम निकले कोहरे में, पूरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पीले फॉग लाइट्स भी कुछ नहीं कर पा रही, इतना कोहरा है। क्या कर सकते, ये मैं कह रहा कि बहुत कोहरा है इस वीडियो में, कि मुझे आगे खाली लाइट्स दिख रही, वो सामने ये देखो अभी भपके आ रहे। ये अब क्लियर हो गया, क्लियर नहीं था, ये अभी फिर से क्लियर हो गया। भाई साहब फॉग लाइट भी कुछ नहीं काट पा रही, इतना फॉग था। एक कैमरा में तो ज्यादा दिख रहा, वैसे तो सामने तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, जब तो लगी कार इतनी पास नहीं आ गई थी कि टेल लाइट। और रोड की हालत इतनी खराब थी, पूछो ही ना। रोड में खड्डे ही खड्डे, मैं तो गूगल के भरोसे चल रहा था। यहाँ पे मैं फिर से रुक गया, क्योंकि लिए चेक करना था कि एंटी फिल्टर मैंने अपनी जेब में डाला है कि नहीं डाला है। ये मैंने गाड़ी बंद की और ये पूरा अंदर हो गया। ये उतारे ग्लव्स और ये मैं हाथ डाले अपने जैकेट की पॉकेट में। जैकेट की पॉकेट में लेंस में फील हुआ, हाँ है। चलो लेंस तो है, पर ये पागलपंदी हो गई थी कि मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। उसकी वजह से पूरे रिकॉर्डिंग की माँ बहन हो रखी थी कि कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। और आप देख रहे हो जैसे कि अंधकार फैला हुआ, घोर अंधकार। माँ कसम, ये अंधकार का क्या ही किया जाए, अंधकार के ऊपर पूरे कोहरे। और ये मैं रेडी हो चुका, ग्लव्स पहन के। ये गाड़ी की स्टार्ट, ये आ गए स्टॉक लाइट्स, ये गाड़ी की स्टॉक हेडलाइट है जो कुछ नहीं कर रही। कोहरे में कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ये हाई बीम मार रहा, मैं हाई बीम में भी और नहीं दिख रहा। कोहरा इतना गहरा, ओ ये बड़ा भपका आया ये कोहरा। हाँ अब क्लियर हो गया। अब ये मैंने लो बीम फॉग लाइट के और हाई बीम दोनों चालू करके चलाने लग गया, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और रोड पे कोई नहीं है, ये कैमरा में इतना क्लियर दिख रहा, सामने से इतना क्लियर नहीं है। और ये खड्डे इतने थे कि रोड पे की क्या ही बोल। ये अब कोहरा हट चुका है, अब आगे मिलेगा थोड़ा कोहरा। आगे दिखा था मैं आपको, और रोड बेकार हो चुकी है। अब कोहरा हट चुका है, अब एकदम आगे मिलेगा। मैं सीधा उधर ही स्किप करता हूँ। ये भाई साहब ये लेकिन तो कोहरा ही कोहरा, मैं पूरी येलो लाइट्स ऑन करके भी कोई नहीं दिख रहा। ये छोटी सी टेल लाइट्स की मुझे पास जाने की कर रहा, इतना घना कोहरा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना ही फॉग लाइट्स कुछ कर पा रहे थे। ये सामने मैंने पासिंग दी, तभी उसने हाई बीम दिया, ये आदमी तभी दिखा मुझे, वरना तो ये दिख भी नहीं रहा था। ये अब मैं ट्राई कर रहा था कि येलो अच्छा है कि वाइट अच्छा है। अच्छा तो येलो ही था, जैसा तैसा थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था इतनी घने फॉग में। ये पूरे वाइट करके मैं आपको दिखा रहा कि वाइट में भी कुछ नहीं समझ रहा, येलो में भी कुछ नहीं। येलो में थोड़ी थोड़ी रोड के गड्ढे दिख रहे थे, रोड की कंडीशन इतने खराब थे कि पूछो ही ना, पूरे खड्डे खड्डे। मैं तो गूगल के भरोसे से टर्न ले रहा था, और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत था। ट्रक का क्या मजा आ रहा था, एक ट्रक आगे था, वो बेचारा वो बता हुआ था पेट, और उसके पीछे लाइन से फिर 4-5 ट्रक थे। वो बेचारा आगे वाले के जजमेंट में पीछे वाले सारे चिपके चल रहे थे। किसकी हिम्मत नहीं थी ओवरटेक करने की, नहीं पता ये लोग ओवरटेक ना करते, वो चुपचाप एक लाइन में चल रहे थे ट्रक वाले। और मैं भी चल रहा येलो काटते हुए, वो रोड साइड में दिखता हुआ ये चल रहा है ऐसे आराम से। करीबन 5 किलोमीटर से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ पूरी घने फॉग में। और आपको अभी थोड़ी देर में दिखा था, ये देखो ये रहा ओस जंप की गाड़ी पे। मैं इतना ठंड भी था और फॉग भी था कि गाड़ी पे ओस जंप चुकी, हेलमेट के वाइजर पे ओस थी। वो उंगली से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इतनी ओस है और इतनी ठंड है और इतना फॉग है, समझ ही नहीं रहा, ना ही रास्ते समझ रहे ना ही कुछ दिख रहा। और ये आगे बेट बनते बनते हुए आ रहे थे, ये तो रुका हुआ था, इसने अभी हेडलाइट बस कर। ये बाकी इतना घना फॉग था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने फॉग में तो मैंने अपने जीवन में पहली बार ही गाड़ी चलाई है इतने फॉग में। और ना ही फॉग लाइट भी कुछ काम कर रही थी इतना खास, ना ही वो वाइट होके भी फॉग काट पा रही थी फॉग को, इतना घना फॉग था। बाकी तो मेरे को ये मजा आ रहा था, ये जो बेट बन के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे ना ट्रक वाले, भाई साहब अगर आगे वाले ने ब्रेक मारी तो पीछे से वो लोग कंप्लीट करने हैं, पर वो लोग, वो मजा आ रहा था देखने में कि एक दूसरे के पीछे ही चल रहे चुपचाप लाइन में, क्योंकि आगे रोड ही नहीं समझ रहा किसको। मैं भी सब ऑन ऑफ करके लाइटें चला रहा था कि किस तरह तो रोड समझे, किस तरह तो कोहरा कटे। पर
कोहरा इतना घना कि कुछ कट ही नहीं रहा था, विजिबिलिटी जीरो के माफ थी। देखो मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ दिख जाए, बस ऑन ऑफ करते ही दिख रहा था। येलो ही मेरे को बेस्ट लगा, पर इतना भी नहीं काट रहा था। हेलोजन से बात होती, पर ट्रकों की हेलोजन थे, वो लोग भी आराम से ही चला रहे थे कि कुछ कर नहीं सकते थे, पर फिर भी रोड काटते हुए हम चल रहे थे। धीरे धीरे उजाला होते हुए, रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखते हुए, हम अभी भी अपनी येलो फॉर्मेट पे भरोसा करते हुए टर्निंग पे भी गूगल मैप की सहारा लेते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हुए, क्योंकि हम निकले हुए थे वेनम मोटो पार्क के लिए। वहाँ हुई थी हमारी रेस और हम यहाँ पे जाके पहुंचने ही वाले थे। लास्ट ऑफ स्ट्रेचेस है जहाँ पे रोशनी आ चुकी थी। अभी भी हम रुके, जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे तुक्के पे घना फॉग, घना कंगोर, पूरा का पूरा फॉगी वेदर। हमारी रेस भी डिले हो चुकी थी क्योंकि इस फॉग की वजह से ट्रैक भी नहीं दिख रहा था, एक दो ही टर्न्स दिख रहे थे। पर वो वीडियो में इस वीडियो की बात क्योंकि वो फॉग क्लियर अप होने के बाद मैंने बेस्ट टाइम दिया था, मैं थर्ड आया था, तो बढ़िया रेस थी वो। और हम पहुंच रहे ही वाले, बाकी तो अभी आपको मैं सीधा वैनम के इधर ही मिल के दिखा था कि मेरा टर्न मिस हो गया था वैनम के लिए, यू टर्न, और ये गए हम वैनम के अंदर। अब इधर फॉग क्लियर नहीं हुआ है, आप इधर से तो आप पता लगा ही सकते कि कितना ही घना फॉग था। आगे कुछ नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी, लाइट्स भी खाली नाम की कि आगे वाले को दिखे इतनी लाइट्स थी। ये आ गया अचानक से टेंट का कट हुआ, सोच रहा किधर रुका हूँ, लेफ्ट रुका हूँ, राइट रुका हूँ। टेंट की इधर एक गाड़ी पीछे रखी हुई थी, यहाँ पे ही मैंने अपनी गाड़ी रोक, और यहाँ पे अभी मैं उतर गया। आपको दिखाऊंगा ये फॉग्स बंद किए, इतना घना फॉग, कुछ नहीं दिख रहा। सुबह की रोशनी हुई है तभी कुछ समझ आ रहा, वरना तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। गाड़ी स्टैंड पे नहीं रुक रही, लेवल नहीं था ग्राउंड, अब लेवल हो चुका। घस के ये उतरे हम, पूरा फॉग। ये कोई आए वेनम का कोई मैनेजमेंट था, उस गाड़ी घुमा दी, पता कहाँ रुकाई मेरे को तो पता नहीं। मैं तो बाइक बंद करता, अभी आपको फॉर्म दिखाता हुआ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।